उत्तराखंड के पंचायत चुनावों ने इस बार एक नया इतिहास रच दिया है, जहां बुजुर्गों और अनुभवी नेताओं के बीच युवाओं ने अपनी काबिलियत का ऐसा झंडा गाड़ा है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। और इसी तस्वीर ने नैनीताल जिले से एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। सोचिए जरा, 22 साल की उम्र, जब ज्यादातर लड़कियां कॉलेज की पढ़ाई और करियर बनाने में जुटी होती हैं, उस उम्र में नैनीताल के धारी ब्लॉक से एक युवती ने राजनीति के मैदान में न सिर्फ कदम रखा बल्कि जीतकर इतिहास भी रच दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भावना आर्या की, जो महज 22 साल की उम्र में धारी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख चुनी गई है। अब जरा इस जीत की कहानी पर गौर कीजिए। धारी ब्लॉक प्रमुख चुनाव वैसे भी बेहद रोमांचक माना जा रहा था। मैदान में दो बड़ी दावेदार थी, एक और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रेखा आर्य और दूसरी तरफ निर्दलीय चेहरा भावना आर्य। 27 बीडीसी सदस्य और उनमें से 14 का समर्थन जिसको मिल जाता वही ब्लॉक प्रमुख बनता। लिहाजा पूरा खेल था जोड़ तोड़ का। राजनीति और विश्वास, और नतीजा आया। वो पता चला कि भावना ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाते। एक वोट, जी हां, महज एक वोट के अंतर से भावना आर्या ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत का परचम लहराया और इसके साथ ही वो नैनीताल जिले की सबसे कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख बन गई। अब जरा जान लीजिए कि ये 22 साल की युवा चेहरा कौन है। धारी ब्लॉक के पहाड़ पानी गांव की रहने वाली भावना आर्या बचपन से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने एमएससी और बीएड की पढ़ाई पूरी की। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ समाज और गांव के लिए कुछ करने का सपना बुन लिया था। जो सपना दिल से देखा जाए वो पूरा होकर ही रहता है, और आज भावना उसी सपने को जी रही हैं। उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ अनुभव या उम्र का खेल नहीं, बल्कि ये जनता का भरोसा जीतने का खेल है। जीत के बाद जब मीडिया ने भावना से बात की तो उनका पहला बड़ा जो बयान सामने आया वो ये था, साफ और जमीनी था। उन्होंने ये कहा कि धारी ब्लॉक की हर ग्राम पंचायत का विकास करना ही मेरा मकसद है। बीडीसी सदस्यों और ग्रामीणों के साथ मिलकर क्षेत्र के लिए बेहतर काम करूंगी। अब ये बयान भले ही साधारण लगे, लेकिन 22 साल की उम्र में इतनी परिपक्व सोच अपने आप में काबिल तारीफ है। गांव गांव जाकर सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने का सपना महज 22 साल की युवती की जुबान से सुनना ही अपने आप में एक उम्मीद जगा देता है। भावना की जीत ने एक और साबित ये कर दिया है कि, और वो ये कि इस उत्तराखंड पंचायत चुनाव में युवाओं का जो दबदबा है वो सबसे अलग दिखाई दिया है। ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तक युवा चेहरों ने जनता का भरोसा जीतकर राजनीति में अपनी नई पहचान बना ली है। ये तस्वीर इसलिए भी अहम क्योंकि अब राजनीति में सिर्फ तजुर्बे की दीवार नहीं बल्कि युवाओं की ऊर्जा भी बराबर चुनौती देती दिखाई दे रही है। धारी ब्लॉक प्रमुख का ये चुनाव रोमांच से भरपूर रहा। दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे। एक एक वोट की गिनती पर सबकी निगाहें टिकी थी। मतदान खत्म हुआ तो दोनों पक्षों ने जीत के दावे किए, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आया, भावना आर्या की जीत की खबर ने सबको चौंका दिया। सोचिए, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के समर्थन वाली प्रत्याशी को एक निर्दलीय युवती ने हरा दिया, और वो भी महज एक वोट से। यानी राजनीति का ये खेल सच में आखिरी मिनट तक किसी को अंदाजा नहीं देता कि जीत किसकी होगी। भावना आर्या की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने पहाड़ की बेटियों के लिए एक नई मिसाल कायम की है। जहां गांवों से अक्सर ये सुनाई देता है कि लड़कियां शहरों की तरफ जा रही हैं या फिर राजनीति से दूर रहती हैं, वहीं भावना ने इस सोच को तोड़ते हुए सीधे ब्लॉक प्रमुख बनकर दिखा दिया। उन्होंने साबित किया कि अगर हौसला हो तो उम्र और संसाधन मायने नहीं रखते, और शायद यही वजह है कि धारी ब्लॉक के लोग आज उनकी जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भावना आर्या की जीत का असली संदेश यही है कि राजनीति में बदलाव आ रहा है। अब सिर्फ जात पात, पैसे या रसूख के दम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। जनता अब युवाओं को और उम्मीद की नजरों से देख रही है। 22 साल की भावना आर्या ने यह दिखा दिया कि जनता अगर चाहे तो किसी भी युवा को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। और ये तस्वीर सिर्फ धारी ब्लॉक की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की राजनीति का भविष्य बदल सकती है। तो दोस्तों, धारी ब्लॉक से निकलकर आई 22 साल की भावना आर्या की ये कहानी सिर्फ एक चुनावी जीत की कहानी नहीं, ये
कहानी है सपनों की, ये कहानी है उम्मीद की और ये कहानी है उस बदलाव की जिसकी तलाश हर गांव, हर पंचायत और हर युवा को है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भावना अपनी ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठकर किस तरह विकास का रास्ता बनाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी जीत ने आने वाली पीढ़ी को यह जरूर सिखा दिया कि राजनीति में कदम रखने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ जज्बा चाहिए और यही है नई पीढ़ी की असली जीत। तो भावना आर्य की इस जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? लड़कियां जो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर रहती हैं, भावना आर्य की इस कहानी, इस जीत की कहानी से आप कितने प्रेरित हैं और उनको किस तरह से बधाई देना चाहते हैं? इस खबर पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।